अस्सलाम वालेकुम। मौलाना रूम अपनी मुसवी में बयान करते हैं कि ख़ुद को अक्ल व दानिश का गहवारा समझने वाला, ख़ुद पसंद, खुशामद पसंद, अक्ल कुल का मालिक एक बादशाह था, जबकि इसका वज़ीर बातदबीर, पढ़ा लिखा, तहम्मुल मजाज और समझदार था। एक दिन छुरी कांटे के साथ फल खाते हुए बादशाह सलामत की उंगली जख्मी हो गई। दिलेर बादशाह सलामत अपना खून बहता देखकर बहुत परेशान हुआ। वज़ीर ने कहा, ज़िल्ले इलाही फ़िक्र की बात नहीं है, इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिकमत पोशीदा होगी। नाजुक मजाज बादशाह चिल्ला उठा, मेरी उंगली कट गई है और इसे इसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है। दारोगे को बुलाया और कहा कि इसे जेल में डाल दो। वज़ीर को जेल में डालने लगे तो वो बोला कि इसमें भी मेरे लिए कोई बेहतरी होगी। कुछ दिनों बाद बादशाह की उंगली बेहतर हो गई। वज़ीर अभी जेल में ही था। बादशाह सलामत एक दिन अकेले ही जंगल की तरफ चल निकले। वापसी पर रास्ता भूल गए और किसी दूसरे इलाके में पहुंच गए। वहां के लोग वहशी थे। उन्होंने बादशाह सलामत को पकड़कर अपने सरदार के सामने पेश किया। सरदार ने कहा, इसे कमरे में बंद कर दो, हफ्ते के दिन इसकी कुर्बानी होगी। मुकर्ररा दिन जब बादशाह सलामत को कुर्बानी के लिए चबूतरे की तरफ ले जाया जा रहा था तो उनके मजहबी पंडित की बादशाह की उंगली पर नजर पड़ गई, जहां इसे कट का निशान नजर आया। उस पंडित ने जंगलियों के सरदार को मुखातब करके कहा, सरदार, इस फर्द की कुर्बानी नहीं हो सकती क्योंकि ये दागी है। इस वक्त न सिर्फ बादशाह की कुर्बानी को मुलतवी कर दिया गया बल्कि उन लोगों ने उस बादशाह को आज़ाद कर दिया। बादशाह को वैशी लोग मुल्क की सरहद तक छोड़ गए। जब बादशाह सलामत वापस महल पर पहुंचा तो उसने फ़ौरन वज़ीर बातदबीर को रिहा कर दिया और कहने लगा, तुम ठीक कहते थे कि उंगली के कटने में अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत पोशीदा होगी। ज़ख्म के इस दाग की वजह से मेरी जान बच गई। तो वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, आपकी तो जान बची उंगली कटने से, जबकि मेरी जान बची जेल में डाले जाने से। कि खुदा न खासा अगर मैं आपके साथ होता तो मुझे सही सालम देख कर, बगैर किसी जख्म के निशान के देख कर वो लोग मेरी ही कुर्बानी कर देते। दोनों की ज़बान से बेख्तियार निकला, सच है कि अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत पोशीदा होती है। मौलाना रूम इस हिकायत के ज़रिए दरअसल हमें ये कुरानी सबक दे रहे हैं कि बाज़ औक़ात कोई चीज़, कोई अम्र हमें अच्छा नहीं लग रहा होता जबकि उसमें हमारे लिए खैर होती है, और बाज़ औक़ात हम अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाह रहे होते हैं जिनमें हमारे लिए खैर नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला के हर हुक्म में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा होती है। वो हिकमत हमें इस वक्त समझ आए या ना आए, वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह की हर हिकमत का राज हमारे ऊपर यकीनन खुल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।